थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक मौरूसी खून की हालत है जिसमें जिस्म में हेमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। हेमोग्लोबिन खून के सुर्ख खलियों में प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी के नतीजे में खून के सुर्ख खलियात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जो खून की कमी का बाइस बनती है। खून की कमी एक ऐसी हालत है जिसमें आपके जिस्म में काफी मिकदार में सुर्ख खून के खलियात नहीं होते। थैलेसीमिया की अक़साम। थैलेसीमिया की दो अहम किस्में हैं जो ज्यादा संगीन हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया माइनर इस आर्जे की एक कम संगीन शक्ल है। हेमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको दो प्रोटीन अल्फा और बीटा की जरूरत होती है। एक दूसरे की काफी मिकदार के बगैर आपके खून के सुर्ख खलिये ऑक्सीजन को जिस्म में सही तरह से नहीं लेकर जा सकते। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है कि आप अपना हेमोग्लोबिन बनाने के लिए अल्फा हेमोग्लोबिन प्रोटीन चेन की काफी मिकदार नहीं बनाते हैं, और बीटा थैलेसीमिया के साथ आप बीटा काफी नहीं बनाते हैं। अलामात। थैलेसीमिया की कई अक़साम हैं और उसकी अलामात का इन्हिसार इस किस्म पर होता है जो आपको है। थैलेसीमिया की अलामात में शामिल हो सकते हैं थकावट, कमजोरी, हल्की या पीली जल्द, पेट की सूजन, गहरा पेशाब, भूख में कमी और दिल के मसाइल। कुछ बच्चे पैदाइश के वक्त थैलेसीमिया की अलामात जाहिर करते हैं। दूसरों की जिंदगी के पहले 2 सालों में उनकी नशोनुमा होती है। कुछ लोग जिनमें सिर्फ एक हेमोग्लोबिन जीन होता है उनमें थैलेसीमिया की अलामात नहीं होती। थैलेसीमिया की वजूहात। थैलेसीमिया चूंकि एक मौरूसी खून की बीमारी है तो अगर आपके वालिदैन में से सिर्फ एक ही थैलेसीमिया का कैरियर है तो आपको थैलेसीमिया माइनर हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो शायद आपको अलामात जाहिर नहीं होंगे लेकिन आप कैरियर होंगे। थैलेसीमिया माइनर वाले कुछ लोग मामूली अलामात पैदा करते हैं। अगर आपके वालिदैन दोनों थैलेसीमिया के हामिल हैं तो आपको इस बीमारी की ज्यादा संगीन शक्ल होने का इम्कान है। थैलेसीमिया का इलाज। थैलेसीमिया का इलाज बीमारी की किस्म और शिद्दत पर मुनहसिर है। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक आपका इलाज करेगा। थैलेसीमिया के इलाज में शामिल है खून की मुंतकिली, बोन मीरो ट्रांसप्लांट, अद्वियात और सप्लीमेंट्स। थैलेसीमिया एक संगीन बीमारी है जिसका इलाज न किए जाने पर जानलेवा पेचीदगियां पैदा हो सकती है। अगरचे सही मुतवक्के उम्र का तयन करना मुश्किल है लेकिन आम उसूल यह है कि हालत जितनी ज्यादा संगीन होगी थैलेसीमिया इतनी ही तेजी से मुहलिक बन सकता है। कुछ अंदाजों के मुताबिक बीटा थैलेसीमिया के शिकार अफराद जो सबसे ज्यादा शदीद शक्ल है आमतौर पर 30 साल की उम्र में मर जाते हैं। मुहक्किकीन आज जांच के साथ साथ जीन थेरापी के इम्कान को भी तलाश कर रहे हैं। जितनी जल्दी थैलेसीमिया का पता चल जाए इतनी जल्दी आप इलाज हासिल कर सकते हैं। मुस्तकबिल में जीन थेरापी मुमकिना तौर पर हेमोग्लोबिन को दोबारा फाल कर सकती है और जिसमें जीन की गैर मामूली तब्दीलियों को गैर फाल कर सकती है। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीमारदार, हमें है आपका ख्याल।